नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोला। यहाँ पर फिगर आपका बनाया गया है और हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई गोला क्या होता है। आपको पता है कि बाल एक प्रकार का क्या है भाई, गोला। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बाल क्या है, एक प्रकार गोला है। फुटबॉल भी एक प्रकार का गोला ही होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर जो इसके अंदर से लिया जाए, अंदर से, क्लियर है, तो उसमें एक त्रिज्या होता है। ठीक है, इसके अंदर जितना हवा गया है, हवा है या फिर कोई चीज़ हम पानी भर दें इसमें, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। और ये टोटल जो होता है हमारा क्या हो, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है? तो आइए चर्चा करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका सबसे पहले ये आपका त्रिज्या होता है, ये आपका त्रिज्या। क्लियर? तो आप लोग एग्जाम में इसका क्या पूछता है भाई, आयतन पूछता है। क्या पूछता है? आयतन। आयतन क्या होता है, रट जाइए इसको, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर? समझ में आ रहा? इसका ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपका वक्र पृष्ठ का है, चाहे आपका वक्र पृष्ठ का है, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ का है, ये हमारा क्या होता है, सेम होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसी को हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो ऊपर वाला है, इसका बाहरी वाला जो पोर्शन है, बात समझ में आ रहा ना, ये हमारा वक्र पृष्ठ है। इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं, इसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो इसको रट जाइए, ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस ये आप लोग के एग्जाम में यही दो ही चीज़ आपका पूछता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। इस पर एग्जाम्पल कैसे जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, यदि किसी गोले की त्रिज्या यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहला आपका पूछा जाएगा आयतन। दूसरा आप लोग एग्जाम में क्या पूछा जाएगा भाई, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। आयतन ये आपका 4/3 पाई के वैल्यू क्या होता है भाई, 22/7 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 22/7 आर क्यूब कहने का मतलब है 21 को आप कितने बार लिखेंगे, 21 × 21 3 बार लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आ रही है आपका 21। ठीक है, तो देखिए 3 × 7 21 से आएगा, 21 को काट देगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, गुणा कर दें। देखिए 21 × 21 कितना आता है, 441। तो आप यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ देखिए, अब क्या कर देंगे, 4 × 22 × 441। अब देखिए हम जो है 22 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 चौका 88 और 2 90 का 0 हासिल 9। अब 22 चौका 88 हो गया, और हासिल 9 9 8 17, ये 97 का 7 हासिल 9, और कह सकते हैं डायरेक्ट लिख लीजिए 97। और ये कितना है भाई, 4 है, तो गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 4 7 28 का 8, और 4 9 36 और 2 आ रहा है, और 36 और 2 कितना होता है, 38। तो यही आपका घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाए, यानी 38,808 घन सेंटीमीटर कह सकते हैं उसका आयतन। और उस बॉल में उतना आप जो है कह सकते हैं, ये आप जो है भाई, ये आप पानी भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। अब आइए, इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 4 ये है, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब आप कह सकते हैं 21 × 21। ठीक, तो काट दीजिए, 7 त्रिक 21। क्लियर? अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 21 तिया, यहाँ लिख दिया जाए, 21 तिया 63, अब 22 तिया 66 का 6 हासिल 6,
अब 22 छक्का 132, 132 और 6, 132 और 6 कितना आएगा 138 का 8, हासिल कितना आ जाएगा 13। ये आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये आपका 138 और ये कितना 4 है तो गुणा कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 छक्के 24 का 4, ये आपका 4 × 8 32, अब 32 और 2 34 का 4, हासिल कितना 3 और 4 × 3 12, 12 × 3 15 का 5, हासिल ये आपका 1 और 4 × 9 4 × 5 55 44, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा। ये आप अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है आइए देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि भाई पूरा गोला को हम क्या कर दें, मान लीजिए पूरा गोला है इसको हम काट दें तो ये हमारा क्या बनेगा भाई अर्धगोला होगा, यानी गोला का आधा अर्धगोला। तो अर्धगोला क्या होता है आप जानते हैं, इसकी त्रिज्या देखिए ये आपकी इसकी त्रिज्या होती है, क्लियर है समझ में आ रहा है। इसमें जितना चीज आप रख दें वो हमारा आयतन होगा और यह हमारा जो होता है वक्र पृष्ठ होता है और ढक्कन से लाकर ढक दें पूरा, पूरा जब लेंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है बस। तो आप लोग एग्जाम में क्या पूछता है भाई अर्धगोले का आयतन, डायरेक्ट में लिख रहा हूं आयतन, तो आप क्या कर देंगे आयतन के लिए, पूरा गोला का आयतन क्या होता है, पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है और आधा कह रहा अर्धगोला तो आधिया देंगे इसको, तो ये 2 से 2 कटेगा तो 2/3 आएगा नहीं है, तो 2/3 πr³ आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा। इसका देखिए याद रखिए ये आपका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, आपका पूरा गोला का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 4πr² होता है, आधा का कह रहा है वक्र पृष्ठ तो ये आपका क्या होता है बटा का 2 कर देंगे तो 2πr², ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वक्र पृष्ठ होगा। इसके आगे देखिए याद रखिएगा अर्धगोले का पूरा गोला का जो वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है 4πr² होता है, लेकिन आपका अर्धगोले का जो हमारा कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका क्या होता है, चूंकि ये वाला क्या होता है हमारा 2πr² होता है और एक इसको ढकेंगे तो एक वृत्त लाना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2πr² और 1πr² मिल करके तो 3πr² ये आपका आ जाएगा, क्लियर है समझ में आ रहा है। तो अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अभी हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं, रूल के साथ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 आयतन, नंबर 2 वक्र पृष्ठ, नंबर 3 आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो आयतन के लिए आप क्या कर देंगे 2/3 करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे, r³ मतलब 7/3 मतलब 7 × 7, क्लियर। अब यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए ये आपका 3 दिया ना, सबको गुणा कर दीजिए, 7 × 7 = 49, ठीक। इसका गुणा कर दीजिए 22 × 9 = 198, अब 22 × 9 = 220, तो 22 × 9 = 198 का 8 हो जाएगा 19 हासिल, अब 22 × 4 = 88 और 19 9 8 17 का 7 8 1 9 1 10 यानी 1107, ये आपका हो गया। अब हम 2 से गुणा कर देंगे तो बटा 3 कर लीजिए, आप यहाँ देखिए 2 × 8 = 16 का 6 और क्या हो जाएगा भाई ये आपका 2 × 7 = 14, 1 15 का 15 और 2 × 1 = 2/3 आ जाएगा, क्लियर समझ में आ रहा है। लगभग आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 21
156/3 घन सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर। या तो इस तरह आपका आंसर दे सकता है या दशमलव में भाग देंगे तो आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? इसका वक्र पृष्ठ 2πr²। तो 2π का वैल्यू 22/7 r³ मतलब 7 × 7 × 7, ठीक है। तो आप 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा भाई? ये आप क्या कर देंगे, देखिए यही गुणा किए हैं, 2 है, 22 है और 49 है, तो टोटल कितना है 1078 ये आपका वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। तो 3 अब पाई का वैल्यू का है भाई 22/7 आपका r² मतलब आपका 7 × 7 कट जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 3 × 7 = 21, या ऐसे कर लीजिए 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 1 15 और 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1 और 3 × 5 = 15 1 16 का 6 हासिल 1 और 3 × 9 = 3 1 क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 462 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।